तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कैंसर पीड़ित महिला को न्यूयॉर्क जाने वाली फ्लाइट से उतारने के पूरे मामले में डीजीसीए ने अब रिपोर्ट तलब की है। तो ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महिला की फ्लाइट के भीतर क्रू मेंबर ने मदद करने से मना कर दिया था और उसे फ्लाइट से उतार दिया गया था। इस पूरे मामले में अब डीजीसीए ने संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। तो अमेरिकन एयरलाइंस है जिससे रिपोर्ट मांगी गई है, डीजीसीए ने वो रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिकन एयरलाइंस के मुताबिक क्रू मेंबर ने महिला से हैंडबैग ओवरहेड केबिन में रखने को कहा था। वहीं महिला ने दावा किया कि उसने बैग उठाने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन क्रू ने महिला की मदद करने से इनकार किया, जिसके बाद से महिला को फ्लाइट से उतरने के लिए भी कहा गया। तो इस पूरे मामले में आपको बता दें, कैंसर पीड़ित थी महिला, न्यूयॉर्क जाने वाली ये फ्लाइट थी जिसमें से महिला को उतारा गया था। फिलहाल डीजीसीए ने अब रिपोर्ट तलब की है इस पूरे मामले में। तो अमेरिकन एयरलाइंस से रिपोर्ट मांगा है डीजीसीए ने। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अभिषेक, निश्चित तौर पर अगर इंसानियत के हिसाब से देखा जाए तो भी महिला को जो फ्लाइट से उतारना निश्चित तौर पर सही नहीं था, ठीक नहीं था। अब डीजीसीए ने इस पूरे मामले में रिपोर्ट तलब की है और क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जो ये पूरा मामला सामने आया है, ये कई सवाल खड़े किया करता है, क्योंकि देखिए जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं, आप इतने ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो आपको कम से कम ये उम्मीद होती है कि आपको फ्लाइट के अंदर जो सुविधाएं बेसिक मुहैया कराई जाती हैं वो आपको मिलनी चाहिए। यहाँ भी जो पैसेंजर था, पैसेंजर ने कुछ ऐसा नहीं मांगा था जो फ्लाइट के केबिन क्रू फॉलो नहीं कर सकते थे। अमूमन फ्लाइट में जब आप जाते हैं और अपने हैंडबैग्स को बोलते हैं कि आप ऊपर केबिन में रखिए तो मदद करते हैं, लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस इस फ्लाइट में 30 तारीख को यहाँ पे कैंसर की पेशेंट के साथ जो बर्ताव हुआ वो बिल्कुल ही ज्यादा गलत था। और अब इसी मामले को लेकर सोशल मीडिया हो या हर जगह हो, वहां पे ये पूरा का पूरा मामला तुल पकड़ते नजर आ रहा है। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले ऐसा ही एक वाक्य आया था, जब भारतीय एयरलाइंस की एक कंपनी प्राइवेट ने एक दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से मना कर दिया था। वहां पे भी जो एयर एविएशन मिनिस्ट्री है उसने सख्त एक्शन लिया था और सीईओ को उस एयरलाइन के माफी मांगनी पड़ी थी। तो अब इस मामले में भी ये देखना होगा कि आखिर कार्रवाई किस तरीके से होती है। हालांकि एयरलाइंस ने कहा है कि हम पैसे रिटर्न करने के लिए तैयार हैं, पैसेंजर को कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि जिस तरीके से कैंसर पीड़ित पेशेंट के साथ ये बर्ताव किया है, ये एयरलाइन कंपनी पे ही सवाल खड़े करता है, उनकी केबिन क्रू पर सवाल खड़े करता है। क्या केबिन क्रू उनके ऊपर कोई एक्शन होगा? क्या क्या आगे नेक्स्ट स्टेप वो लेंगे? ये कई ऐसी बातें हैं जिनका अभी साफ होना बिल्कुल ही निश्चित है। लेकिन डीजीसीए ने अपनी तरफ से कमर कस ली है। डीजीसीए ने पूरी रिपोर्ट मंगाई है, एयरलाइन से भी मांगा है कि आखिर वो क्या सिचुएशन था। एयरलाइन का कहना है कि जो फेलियर था इसके कारण हमने उतारा क्योंकि वो केबिन क्रू की बात नहीं मान रही थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? जो कैंसर पीड़िता है उनका साफ तौर पर कहना है कि बस एक बैग रखने की बात थी और उसमें उन्होंने मना कर दिया और जो फ्लाइट है उससे उसको हटा दिया, डिपोर्ट कर दिया। तो ये बहुत अहम सवाल है जो डीजीसीए भी अपनी रिपोर्ट में इसकी जांच करेगी। इसके साथ साथ लोग भी ये जानना चाहते हैं कि अगर फ्लाइट में एयर होस्टेस या फिर केबिन क्रू इस तरीके से बर्ताव करेंगे तो क्या फ्लाइट में इतने पैसे देकर जाना सही है? तो कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है, लेकिन डीजीसीए इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही है। पुलिस कंप्लेन भी हो चुका है उस केबिन क्रू के खिलाफ, अब जांच आगे जारी है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। सवाल यही खड़ा होता है कि अपनी सुविधा के लिए लोग एयर टिकट लेते हैं, ज्यादा पैसे खर्च करते हैं और फ्लाइट में जाने के बाद क्रू मेंबर के थ्रू इस तरीके का जब उनका व्यवहार आता है और पैसे, टिकट के पैसे वापस कर देना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि डीजीसीए द्वारा एक रिपोर्ट तलब की गई है।